एवरीवन, तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका पर एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें साधारण ब्याज चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 3000 की राशि पर 12% के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। यहाँ पे आपका राशि कितना है तो 3000 और फिर इस पे 12% आपका ब्याज मिल रहा है और 1080 कितने सालों में मिलेगा। तो आपसे 1080 पूछ रहा है कि कितने सालों में मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे अगर इसे सूत्र से निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, तो कितने साल में आपका 1080 ब्याज हो जाएगा, यानी कि आपका समय पूछ रहा है यहाँ पे, यानी कि समय बराबर आपका क्या होता है यहाँ पे ब्याज गुने 100। आपको जो सूत्र लिखा है तो उसी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताए थे, यानी कि यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मूलधन गुने आपका दर। तो यहाँ पे आपका ब्याज कितना है, तो यहाँ पे 1080 है। यहाँ पे ब्याज 1080 और गुने 100 और उसके बाद में यहाँ पे आपका मूलधन कितना है, तो 3000 है। 3000 मूलधन और आपका यहाँ पे कितने प्रतिशत, तो 12% के दर से यहाँ पे, यानी कि काटेंगे तो कितना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 नवा कितना होता है, तो आपका 108 और 3 से काटेंगे तो 3 हल में, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ईयर में आपका 1080 ब्याज होगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो अगर आपको सूत्र से नहीं निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका कितना है, तो 3000 आपका मूलधन है और आप कितना है वार्षिक है यहाँ पे, तो 12%, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 100, तो यानी 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, यानी कि कितना हो जाएगा 12 36, यानी कि 360, यानी कि आपका 1 साल का आ गया, ये कितना होगा, तो 360 हो जाएगा आपका यहाँ पे मूलधन। और ये आपका यहाँ पे या तो आप ऐसे करके लिखिए, नहीं तो प्रतिशत यहाँ पे लगा के डायरेक्ट यहाँ पे 20 प्रतिशत से काट सकते हैं। आपको समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका 1 साल का 360 मूलधन है, यानी कि 360 पे आपका ब्याज कितना यहाँ पे दे रहे हैं, तो 1080 यहाँ पे। तो निकाल देंगे आपका कि कितने साल में आपका इतना होगा, यानी कि भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 36 और 12 नवा 108 और फिर आपका 3 3 9, यानी कि 3 ईयर। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप लगा के बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 5200 की एक राशि पर 3 महीनों का साधारण ब्याज 1380.5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पे आपका P बराबर आपका यहाँ पे कितना है, तो 5200 और उसके बाद में 3 महीनों का साधारण ब्याज, यहाँ पे आपका मंथ दिया है और यहाँ पे आपका 3 महीनों का साधारण ब्याज 1380.5 है। तो ब्याज के वार्षिक दर क्या है, तो आपसे दर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं पहले तो क्या होता है आपका सूत्र, तो यहाँ पे साधारण ब्याज गुने 100 और यहाँ पे मूलधन गुने आपका समय। यहाँ पे ये आपका क्या है, 3 मंथ है, मंथ में है तो हमें क्या आपका ईयर में, यानी कि साल में आपका आंसर चाहिए, यानी कि पहले इसे निकाल लेते हैं। तो 1 साल में कितना होता है, तो 12 मंथ, यानी कि 3 चौके 12, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका 1/4 ईयर। यहाँ साधारण ब्याज यहाँ पे कितना है, तो 1380.5 और गुने 100 यहाँ पे। उसके बाद में मूलधन कितना है, तो 5000 आपका 200 और यहाँ पे आपका समय कितना है, तो 1/4,
यानी कि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका पलट जाएगा, यानी कि जो 4 है ये आपका क्या हो जाएगा ऊपर में आ जाएगा और 1 आपका ये नीचे में रहेगा। यहाँ पे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे अब पहले गुना करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौके 20 के 0, कैरी कितना आपका, तो यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे 4 से 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, यानी कि 2। फिर यहाँ पे 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 32 के कितना 2, कैरी कितना आपका तो 3 यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4 से करेंगे 3 में, 4 तिहाई 12 और 3 आपका कैरी था तो कितना 15 के 5, कैरी 1 यहाँ पे, 4 एकम 4 और 1 कैरी 5। और यहाँ पे कितना है तो नीचे में 502 है। यहाँ पे आपका एक दशमलव है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दशमलव लगा देंगे, यानी कि दशमलव के बाद जो 0 रहता है क्या होता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि आपका कितना 55 22 यहाँ पे है, यानी कि काटेंगे इसे आपका 502 से ये कितने बार तो आपका 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 11%, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपको ये सूत्र आपका दौड़ समय ये आपका सूत्र उतना याद नहीं रहता है, जल्दी नहीं बनता है, तो आपको तो साधारण ब्याज को सभी को आसानी से ही सूत्र याद ही रहते हैं। क्या होता है साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटे आपका समय, तो ये तो सूत्र हमेशा आपको याद रहता है, यानी कि उसी से निकाल लेंगे। साधारण ब्याज आपका कितना है तो यहाँ पे 1380.5, तो 1380.5 और बराबर में आपका कितना है तो उसके बाद में आपका कितना होता है P कितना है तो 5200, यानी कि 5200। और फिर आपका आर इसमें तो निकालना है हमें, यानी कि आर का आर वैसे ही रख देंगे। उसके बाद में आपका समय कितना है तो 1/4, 1/4 लेकर बट्टे में 100 करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि रुपये 400 पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 हो तो वार्षिक दर ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे आपका बताएं कि दर बराबर आपका कितना होता है, तो यहाँ पे ब्याज गुने 100 और यहाँ पे मूलधन गुने समय, आपका मूलधन गुने समय। यहाँ पे आपका ब्याज कितना दिया है तो 280 और गुने ये आपका 100 यहाँ पे। फिर आपका मूलधन कितना दिया है तो इसमें 400 और उसके बाद में 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज आपका यहाँ पे, यानी कि समय कितना है 10 वर्ष आपका, 10 वर्ष, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 4 से 1 28, यानी कि 7। तो यही क्या हो जाएगा आपका समय 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना है आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वहीं अगर आपका सूत्र से नहीं निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पहले आपका 10 साल का है तो पहले 1 ईयर का आप निकाल लीजिए, यानी कि ब्याज आपका कितना है तो 280, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि 1 ईयर का कितना हुआ तो 28 आपका। यहाँ पे आपका 400 पे आपके मूलधन पर आपका ब्याज कितना 1 ईयर में लग रहा है तो 28, यहाँ पे 400 और गुने यहाँ पे आपका 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से कितना तो आपका 7%, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका यहाँ पे कंसेप्ट से। तो दोनों तरीका आपको अगर सूत्र नहीं याद है तो आप ऐसे एक बराबर निकाल के भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 67,400 की एक राशि पर 14 महीनों का साधारण ब्याज 4718 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ये भी क्या है आपका वार्षिक ही दर पूछ रहा है, जैसे कि आपका पहले निकाले थे। तो यहाँ पे आपका दर बराबर क्या होता है तो ब्याज और यहाँ पे गुने 100 और मूलधन गुने समय, आपका मूलधन गुने आपका समय। यहाँ पे तो आपका यहाँ पे ब्याज कितना है तो 4718, यहाँ पे 4718 गुने 100 और मूलधन कितना है तो आपका तो यहाँ पे 67,400, 67,400। उसके बाद में आपका समय कितना है तो 14 महीना, यानी कि तो 14 महीना, यानी कि ईयर में हमें निकालना है। तो एक ईयर में आपका कितना मंथ होता है तो 12, यानी कि निकाल लेंगे, यानी कि कितना 2 से 2 से 14
और 2 छक 12, यानी कि 7/6 यहाँ पे। उसके बाद में ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा आपका, पलटेंगे तो ये ऊपर में आपका गुना हो जाएगा, यानी कि नीचे आपका ये 7। अब इसे काटेंगे तो 2 0 से 2 0 आपका कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, फिर यहाँ पे 2 3 6 और 2 7 14 यहाँ पे से काटेंगे तो 7 छक 42, बचा कितना आपका, तो यहाँ पे 5, और फिर 7 7 49, और फिर आपका बचा कितना, तो 2, यानी कि 7 चौक 28 यहाँ पे। 7 से ये कट गया आपका, फिर करा लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 3 12 के 2 कैरी 1 यहाँ पे, 7 3 के 21 और 2 22 के 2 कैरी 2 यहाँ पे, 18 2 20 यहाँ पे। उसके बाद में नीचे कितना है, तो 3 3 7 यहाँ पे। इसे काटेंगे आपका तो आपका यहाँ पे 337 से काटेंगे तो कितना, तो आपका 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 6%। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको सूत्र से नहीं निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपका 1 बराबर निकाल लीजिए, यानी कि यहाँ पे आपका यहाँ पे 14 मंथ बराबर कितना है, तो 4718, यानी कि 1 मंथ बराबर निकाल लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो आपका काटेंगे यहाँ पे, यानी कि 1 मंथ बराबर आपका कितना, तो 337 यहाँ पे। उसके बाद में हमें निकालना क्या है, तो आपका 12 मंथ का निकालना है, यानी कि 1 ईयर का निकालना है। तो 12 मंथ बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो गुना करा देते हैं, यानी कि 337 गुने 12 यहाँ पे आपका अब कितना ब्याज हो गया 12 मंथ का, तो इतना। तो आपका यहाँ पे दर निकालना है हमें, यानी कितना है, तो आपका यहाँ पे 337 गुने 12, और आपका यहाँ पे मूलधन कितना है, तो 67,400, यहाँ पे 400, और यहाँ पे आपका गुने 100। तो ये आपका क्या हो गया, 2 0 से 2 0 आपका कट गया। यहाँ पे 337 से काटेंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो 2 छक 12, यानी कि आपका 6%। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो आप इसे सूत्र से निकालिए या आप कंसेप्ट से ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीका समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज के मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 10 वर्ष है और इसके बराबर है ये आपका यहाँ पे 5%, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 100 आपका, यानी कि 5 से काटेंगे तो ये कितना, 5 दूनी 10 यहाँ पे, यानी कि गुना कर आपका होता है तो क्या होता है यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ कितना है 10, और इधर बराबर में आपका जो भाग में रहता है इधर आता है तो गुना में हो जाता है, यानी कि ये आपका कितना 1/20 बचा है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 20/1, यानी गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 200। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।